है और हम इसका बहुत अरे आप तो बना ही लोगे सर, जहां दो चार जगह कमी भी है तो बन जाएगी, आप कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो सही है, अब तो बनना है, बनाना ही है सर। मैं आपके मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका उपाध्याय जी। हार के बाद एक और हार, अब कांग्रेस के हिस्से में लगता है सिर्फ हार लिखी हुई है। प्रश्न बहुत ही आज के हिसाब से आपका जायज भी है। मैं इसको मैंने सहर्ष स्वीकारता भी हूँ कि आज की हार जो है बीएमसी की हार मेजर हार है। ये हार नहीं होनी चाहिए थी। और शाम से ही जो टीवी चैनलों पर एक नैरेटिव में देख रहा हूँ उसमें कुछ सत्यता भी दिखती है कि क्या हम लोग मतलब शिवसेना, शरद पवार साहब सब साथ मिलकर चुनाव लड़े होते तो संभवतः ये चुनाव टक्कर की होती या हम चुनाव जीत रहे होते। इसमें बहुत ही सत्यता है। तो कहीं ना कहीं हम में कमी रही है। कमी कहाँ रही है उसका मैं जिक्र जरूर आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है आपका। सच्चाई तो यह है कि क्या हम चाहते तो थे कि हम साथ रहें, पर शिवसेना जब एमएनएस के साथ हाथ मिलाई और वही एमएनएस जो आप जानते हैं उत्तर भारतीयों के साथ क्या क्या व्यवहार करती है, किस तरह पहचान और भाषा के नाम पे जो राजनीतिक वोट ध्रुवीकरण का काम करती है। हिंदू मुस्लिम में भी, नैरेटिव में भी भाजपा के साथ कई बार उन्होंने साथ दिया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे। हम हार स्वीकारते हैं, पर इस तरह के वैचारिक बदलाव की आशा हमारे कार्यकर्ता और हम नहीं करते। तो एक बात यह है, हार का एक कारण और है कि जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति जाति और धर्म के साथ साथ सियासत की गई भाजपा के साथ है। भाजपा और एमआईएम ने जिस तरह से मुस्लिम महापौर की बात की और काउंटर पोलराइजेशन हुआ, उससे भी हमें जो हमारे जो वोटर थे उस वोटर को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। दक्षिण भारतीय के साथ भी एक बड़ा दुर्व्यवहार करने का काम ऐन वक्त चुनाव के टाइम राज ठाकरे ने किया। अन्नामलाई जो भाजपा के बेशक नेता थे, लेकिन उनके साथ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उससे दक्षिण भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं इस गठबंधन को लेकर भी दिक्कत थी और वो पोलराइज। आप गठबंधन की चिंता में दुबले ना हो, मुझे ये बताएं कि कांग्रेस इस दुर्दशा की शिकार क्यों हुई? नहीं जी, देखिए वही सब कारण बता रहे हैं कि एक तो ये काउंटर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की भी और मराठी की भी, दक्षिण भारतीय बनाम अन्य की भी, जो हमारे लिए हानिकारक रही है। तीसरा, सत्ता का जो धन बल और बाहुबल का जो दुरुपयोग हुआ है सरेआम। बताइए ना, 29 महानगर पालिकाओं में 68 निर्वाचन जो है भाजपा के पक्ष में निर्विरोध हुए हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि निर्विरोध कैसे हो सकता है। सर, मैं आपको कोई शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे साफ बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति से कांग्रेस इरेलीवेंट हो गई है, अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। नहीं, कई राज्यों में, कई नगर पालिकाओं में, लातूर में आपने देखा, कोल्हापुर में आपने देखा, अमरावती जहां हम अकेला लड़े वहां भी आपने देखा। इन सब जगहों पर हमने जो है लीड भी की है और कई जगह तो बहुत बड़ी मार्जिन से लीड की है। इसका मतलब यदि अप्रासंगिक होते तो हर जगह महाराष्ट्र के सर बीजेपी का गठबंधन मजबूत है, उनके साथ शिंदे और पवार क्यों होती, ये साथ खड़े रहे। आपका गठबंधन पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद आपने स्वयं से अपना गठबंधन नष्ट कर लिया। नहीं, उसमें वो कमी है, लेकिन वो कमी हमारी सिर्फ नहीं है। हम पर क्यों तोहमत लगाया जा रहा है? इसके लिए जिम्मेवार हमारे और भी साथी हैं। उन लोगों ने गड़बड़ी की है। यदि सब साथ होते तो रिजल्ट शायद इससे और बेहतर होता। पर यह भी बात सच है कि जिस तरह सत्ता बल, धन बल और चुनाव आयोग की मौन सहमति रही सत्ताधारी दल के साथ, नहीं तो 68 बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। नहीं चुने जाते। कांग्रेस आज भी अपनी पर आत्ममंथन के लिए बहनों भाइयों तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करे और ये समझे कि उसकी पॉलिसीज में क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण जनता उनको उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, नाकाम करती है।